जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। अच्छा तो दोस्तों अभी सो के उठे हैं और नाश्ता वगैरह अभी नहीं किया। नाश्ता वगैरह अभी थोड़ी देर में करेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत अहम है। मैंने बहुत एक ज़रूरी मैसेज आप लोगों के साथ कन्वे करना है, ठीक है? तो नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके फिर आपको मिलते हैं। और ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जिन्होंने पहले वो लोग देखे उनको तो पता होगा कि मैंने क्या मैसेज कन्वे करना है, और जिनको नहीं पता उनको भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि मैं अभी बस नाश्ता वगैरह कर लूँ, नाश्ता करके उसके बाद जो है इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि वो जीपीएस क्या सीन है, ठीक है? तब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तब तक जाके आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उतनी देर में मैं फ्रेश होके तो फिर मिलते हैं। मनु बिल्ली, ये मनु बिल्ली क्या कर रही हो? उठ गई हो आप? मनु बिल्ली उठ गई हो? चल तो लो। हाँ जी, उठ गए हो आप भी? आप भी पापा के शाह लेते हुए थे, सोई जा लेते मेरे शाह लेट के। चलो, बड़ी बातें करती हो। तो भाई साहब ये मेरी छोटी बेटी है, ये बस कहती है मेरे साथ बातें ही करते रहो, कब बातें ही करते रहो इसके साथ हैं। बड़ी बातें करते हो आप। हाँ जी, कितनी औसम है यार। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाश्ता वगैरह कर लिया, फ्रेश भी हो गए हैं। तो चले अब आते हैं जी, हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि जीपीएस है क्या। और मेरा मैसेज जो है वो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों दोस्तों को ये मैसेज कन्वे करने का मेरा मकसद क्या है। ओके। मकसद यही है कि यार कोई भी बंदा जो है वो इस सिम्टम्स में, इस बीमारी में जो मुब्तला हो, अगर जिसको ये मसला हो, तो वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो कैसे अपना ट्रीटमेंट करवाए और कहाँ से करवाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जीपीएस है क्या? अब जीपीएस एक ऐसी नामुराद बीमारी है, एक ऐसी वायरल डिजीज़ है जो इंसान को किसी जोगा नहीं छोड़ती, किसी काबिल नहीं छोड़ती, ठीक है? उसमें होता क्या है, एक तो आपके जिस्म में जो है वो आपको एक पहले सबसे पहले होता है बुखार, ठीक है, फ़ीवर होता है। उसके बाद आपके जिस्म में भारीपन होता है। उसके भारीपन होने के बाद आपके जिस्म में जो है वो एक वीकनेस सी आ जाती है, ठीक है? जैसे ही आपके जिस्म में एक वीकनेस आती है, ठीक है, उस वीकनेस में क्या है, हम बुखार वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है, कि यार हमें ये मसला हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब ये है कि हमें जैसी क्या नाम है, ये वीकनेस फील हुई, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, हम डॉक्टर पे गए। हमने जो है वो बुखार की मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे, उससे तो ये बुखार तो ठीक हो जाता है, ठीक है? लेकिन ये है कि वो जो आपकी बॉडी के अंदर, ये बुखार आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा कर देता है, ठीक है? वो बैक्टीरिया पैदा कर देता है। उस बैक्टीरिया के बाद जो वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिव होता है, ठीक है? वो एक वीक में हो जाए, एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, या एक महीने में हो जाए, वो आपका वो जैसी वो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को एक्टिव करता है। एक्टिव करने के बाद जो है वो क्या नाम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आप अपने वो आपके जो इम्यून सिस्टम को वो अपने साथ वो मिला लेता है, उसके साथ एक दोस्ती कर लेता है, ठीक है? और फिर उस इम्यून सिस्टम और वो बैक्टीरिया दोनों मिलके आपकी बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है? और वो आपके मसल्स को डैमेज करते हैं, ठीक है? जैसे वो आपके मसल्स को डैमेज करते हैं और आपके मसल्स जो है वो लूज़ कर देता है, और जो है वो यानी कि मसल वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है ना, मूवमेंट छोड़ देती है, उसमें मूवमेंट ही नहीं होती, ना आपकी बाजू है या टांगें हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ना रिलैक्स होंगी, यानी कि किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होगी। तो इसका जो है वो क्या नाम है, जो इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है? अब इसका ट्रीटमेंट ऐसी है, क्या नाम है, इसके एक गर्दन के करीब एक वाइल डलती है। अगर आप करीब से मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर गर्दन के करीब से करके एक वाइल डलती है, ठीक है? और वाइल वो बिल्कुल आपके यहाँ पर चेस्ट तक आती है, ठीक है? अब वो वाइल जो है, उस वाइल के साथ एक मशीन लगती है, ठीक है? क्या नाम है उस मशीन, उसको हम प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं, ठीक है?
अब वो वायल लगती है, वायल के साथ एक मशीन लगती है, मशीन के थ्रू वो फिर हमारी बॉडी का प्लाज्मा होता है, एक साइड से ब्लड जाता है और उसमें वो जो है क्या नाम है बैक्टीरिया हो गया और प्रोटीन हो गई, ठीक है, इनको वो बाहर निकाल लेते हैं और फिर बाकी ब्लड जो है वो दोबारा से साफ़ होकर वो अंदर चले जाता है। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई क्लॉट वगैरह भी बन जाता है ना, ठीक है, तो वो उसको भी वो एक मेल्ट करके वो दोबारा आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है। तो उसकी वीडियो भी मैं साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो प्लाज्मा होता है कैसे। आइए वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार प्रोटीन भी निकाल लेते हैं बाहर, प्रोटीन क्यों निकालते हैं? अब वो प्रोटीन इस वजह से निकालते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसका सेल का साइज़ और आपके बैक्टीरिया के सेल का साइज़ जो है वो होता है सेम। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम इसमें रिस्क नहीं लेते कि भाई अब इसमें वो जो है बैक्टीरिया समझ के तो हम उसको बाहर निकाल दें वो प्रोटीन हो, और अगर हम प्रोटीन समझ के इसको आपकी बॉडी के अंदर डाल दें क्या पता वो बैक्टीरिया हो। इस वजह से वो फिर रिस्क नहीं लेते हैं, वो फिर आप क्या नाम है उसका बैक्टीरिया का और उसका प्रोटीन का इनका साइज़ होता है सेम, ठीक है, इसलिए भी वो दोनों निकाल लेते हैं। अब इस प्लाज्मे के दौरान जो है ये प्लाज्मा जब हो रहा होता है इसके होते हैं 5 सेशन होते हैं। एक दिन प्लाज्मा होता है और अगले दिन वो है वो स्किप होता है, ठीक है। अब उन दिनों में उस टाइम में आपने क्या नाम है प्रोटीन की जो है वो प्रोटीन वगैरह की यूज़ करनी है, जैसे लाइक के यखनी होगी, मटन की हो जाए और ब्रायलर की हो जाए, और एग वाइट ज़्यादा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं एग वाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपकी प्रोटीन बनती है। फिर इसमें ये 5 सेशन होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यार हो सकता है कि एक सेशन में जो है वो माइनर सा बिल्कुल माइनर सा भी अगर बैक्टीरिया रह जाए तो दोबारा प्रोटीन बन जाए, वो फिर ऐसा 1 साल बाद 2 साल बाद कभी ना कभी फिर वो बैक्टीरिया जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाए, वो फिर दोबारा से अटैक कर दे। इसलिए ये 5 सेशन करते हैं कि किसी किस्म की कुछ शक की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल बना रहे ना, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसलिए फिर वो ये करते हैं और उसके बाद वो मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, वो मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी थी डॉक्टर ने और मैंने भी वो मेडिसिन वगैरह यूज़ किया और आप लोगों को भी वो लिख के देंगे। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि यार ये GBS जो है ना ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना मेरी नज़र में यार ये बहुत बुरी है। बीमारियाँ तो सारी बुरी होती हैं, बीमारियाँ तो सब बुरी होती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये जो है ना अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ऐसी GBS की बीमारी ना दे कि ऐसी बीमारी जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाए। आप इवन कि आप एक जो है वो पेंसिल पकड़ के आप लिख नहीं सकते हैं, पानी का गिलास नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और अगर खुदा ना खासा अगर रात को अगर किसी को ये मसला हो और रात को उसको कोई मोशन आ जाए, वॉशरूम आ जाए, या उसको क्या नाम है कोई पानी पीना हो उसने या कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोई मूवमेंट करवट बदलनी हो तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है ना वो, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो ये है कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यार अगर आपके करीब, आपकी नज़र में, आपके रिलेटिव में कहीं भी अगर आपको लगता है कि यार उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उनको ये चीज़ें हैं या वो अभी उनकी बॉडी में मूवमेंट है, उनकी बॉडी में अगर मूवमेंट है लेकिन वो ऐसा ख़त्म हो रही है, तो आप लोगों ने क्या नाम है उनको फ़ौरी तौर पे यही रेकमेंड कर देना, सजेस्ट कर देना कि यार आप लोग फ़ौरी तौर पे क्या नाम है जनरल में चले जाएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जनरल में है या मेयो हॉस्पिटल में है, ठीक है। अगर जनरल में चले जाएं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये जो सर्जी मेड के जो मैंने बताया कि जिस सर्जी मेड में एक डॉक्टर नेम कसूरी साहब, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट है। हमें भी नहीं पता था, कभी हम किसी डॉक्टर पे जा रहे हैं, कभी मैं किसी डॉक्टर पे, भाई मेरे वाले साहब मुझे लेके जा रहे हैं, तो फिर जब नेम कसूरी साहब ने बताया इनका ट्रीटमेंट जनरल में है तो फिर हम जनरल में गए हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये याद रखना है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पे डॉक्टर मोहसिन ज़हीर साहब हैं, या इनकी न्यूरोलॉजी की इमरजेंसी में चले जाएं आप, ठीक है। तो वो आपको खुद ही डॉक्टर मोहसिन ज़हीर साहब के पास भेज देंगे, वहाँ पर जाके आपको एडमिट करेंगे और आपका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और ये प्लाज्मे से अब उन्हें घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि मैं भी प्लाज्मे से पहले घबरा गया था। मुझे जनाब ने बताया जिसका प्लाज्मा होगा आपका खून चेंज होगा, आपकी बॉडी से खून निकाल लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से खून आपको लगेगा ये वो। तो मैं डर गया था ना, तो मैंने प्लाज्मा नहीं करवाया, तो जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया, मैं ज़्यादा ही वीक हो गया। तो फिर जब मुझे नेम कसूरी साहब ने उन्होंने मुझे इसी चीज़ समझाई कि यार ये ब्लड जो है वो निकालते नहीं है,
यानी कि आपकी बॉडी से खून चेंज नहीं होता, वही ब्लड रहता है। लेकिन ये आयशा से ये क्या नाम है, ये वायल लगती है, वायल लगने के बाद ऐसे प्लाज्मा होता है, वो प्लाज्मे का तरीका उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, मेरे भाई जो हैं वो सेटिस्फाई हुए। फिर उसके बाद हम गए वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और उनका ट्रीटमेंट ऐसा कमाल का था कि यार कि जैसे प्लाज्मा हुआ उसके नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा से फिर मेरा ब्लड टेस्ट कर देना। ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने देखना कि भाई हाँ, अभी इसमें अब वो क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, वो इसमें पोटाशियम कितना है इसमें, और इसका जो है वो क्या नाम है, इसका खून कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, और इसमें किस चीज़ की विटामिन कितने हैं, वाइट सेल कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो देखते हैं। हाँ, और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब इसकी प्लाज्मे का जो ये सेशन स्टार्ट होता है ना, इस सेशन स्टार्ट होने से पहले आपकी वो बैकबोन से लेंगे पानी, लिक्विड को निकालेंगे आपकी बैकबोन से, ठीक है। वो आपकी बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से वो आपका पानी निकालेंगे, ठीक है। वो पानी निकालने के बाद उसके वो टेस्ट करवाएंगे, और वो ये ज़रूरी होता है ना, ठीक है। मैं भी पहले डर गया था, मैंने कहा यार मैंने तो कभी बैकबोन से पहले पानी निकलवाया नहीं है, तो मैं तो ये तो मसला बन जाएगा ना, क्योंकि इंसान की पूरी बॉडी का दारोमदार ही उसकी बैकबोन पे है। अगर बैकबोन ठीक है तो इंसान खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो ये है कि मैंने कहा यार ये तो मसला ख़राब हो जाएगा, मैं तो ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने बड़े तसल्ली के साथ समझाया कि यार ये चीज़ ज़रूरी है, क्यों हमें आपकी इसी टेस्ट में जो आपके रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे, उसके अंदर से पानी निकालने के बाद जो है उसका टेस्ट करवाएंगे। उसके टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि यार आप में किस चीज़ की कमी है। हाँ, आपका प्लाज्मा होना भी है कि नहीं होना, कि आप मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, या आपका मेडिसिन से नहीं आपका प्लाज्मे से आपका ट्रीटमेंट ठीक होगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने ना उसका वो रीढ़ की हड्डी का जो पानी निकाला, फिर उसका वो टेस्ट करके फिर बताते हैं कि आपको प्लाज्मा लगेगा, और लगेगा भी तो कितनी स्पीड में लगेगा, ठीक है। तो फिर इसलिए फिर मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार ऐसे भी तो हाथ पाँव छोड़ के बैठा हुआ हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने फिर वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, और वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कि आपके सामने हाथ पाँव वगैरह मेरे हिल रहे हैं, लेकिन ऐसे ये देखें ना, ये सिर्फ 2 फिंगर मेरी ओपन हो रही हैं, बाकी नहीं हो रही ना, ठीक है। अब ये है कि ऐसा हो रहा है, बाकी पहले तो मेरा ये भी नहीं था ना, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम है ना, ये मेरा जो है वो मेरी बॉडी में थोड़ी सी क्या नाम है हर्डल्स आई हैं। और अभी थोड़ी देर पहले वो दोस्त भी मेरे आए हुए थे ऑफिस के, तो वो भी हाल चाल पूछने आए थे कि भाई ये अब तबीयत कैसे है, कैसे। वो देखे माशाल्लाह काफ़ी कुछ किया है, चलो शुक्र अल्लाह पाक ने रिकवरी कर दी। और ये GBS में जो रिकवरी है ना, ये 99.9% रिकवरेबल है ये, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर भी इसका वो जो है ना वो आपको टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इसमें जो है वो मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है वो 6 माह लग सकते हैं आपको रिकवर होने में। जो आपकी एनर्जी है वो दोबारा बहाल होने में आपको 6 माह भी लग सकते हैं, और मैक्सिमम 1 साल का टाइम होता है। और 1 साल में तो अल्लाह पाक खैर करे वो तो कवर हो ही जाता है, हो ही जाएगा। तो क्या नाम है, अब इसमें ये है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी है कि आप लोग जो है वो खुद को भी बचाएं, खुद की भी केयर करें, दूसरों की भी करें, जो इर्द गिर्द में हैं उनको भी केयर करें। क्योंकि अगर ये GBS मैंने आपको बताया ना, कहीं GBS अगर अभी लंग्स में पड़ गया, सांस की नाली में पड़ गया, तो बंदा वेंटिलेटर पर चले जाता है, और अगर वो वेंटिलेटर पर पहुँच जाए तो वो फिर अल्लाह ही हाफिज़ उसका हो जाता है, ठीक है। वो फिर अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यार जो है ना वो केयर करें, इसमें नेगलिजेंसी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो उनको, मैं तो बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि यार अगर कोई आपकी नज़र में है तो यार उनको फौरी तौर पे जो है ना वो न्यूरोलॉजी का सजेस्ट करें, रिकमेंड करें कि भाई आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाएँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।